जय हिंद दोस्तों। वेलकम टू लर्नोलॉजी। दोस्तों, आज हम ज्योग्राफी की इस क्लास में पढ़ेंगे हिमालय का नदियों के आधार पर विभाजन, यानी हिमालय को नदियों के आधार पर किस प्रकार से विभाजित किया जाता है, इसके बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए, जैसे कि सिडनी बुरार्ड नामक भूगर्भ शास्त्री ने नदियों के आधार पर हिमालय का विभाजन किया। सिडनी बुरार्ड द्वारा नदियों के आधार पर किया गया हिमालय का विभाजन निम्न है। जैसे पहला है पंजाब या कश्मीर हिमालय, पंजाब हिमालय या कश्मीर हिमालय, जो कि सिंधु नदी और सतलज नदी के बीच पड़ता है। अगला है कुमाऊं हिमालय, जो कि सतलज नदी और काली नदी के बीच पड़ता है। और नेक्स्ट है नेपाल हिमालय, जो कि काली नदी और तीस्ता नदी के मध्य पड़ता है। नेक्स्ट है असम हिमालय, जो कि तीस्ता नदी और दिहांग नदी के मध्य पड़ता है। चलिए मैप के माध्यम से जान लेते हैं। तो यह है कश्मीर, जो कश्मीर हिमालय, जो कि सिंधु नदी और सतलुज नदी के मध्य है। आगे है कुमाऊं हिमालय, जो कि सतलुज नदी और काली नदी के मध्य है। आगे नेपाल हिमालय, जो कि काली नदी और तीस्ता नदी के मध्य है। और आगे आता है असम हिमालय, जो कि तीस्ता और दिहांग नदी के मध्य पड़ता है। आगे जान लेते हैं। अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र को दिहांग कहते हैं और काली नदी घाघरा नदी की एक सहायक नदी है। और कश्मीर हिमालय काली नदी घाघरा नदी की एक सहायक नदी है। नेक्स्ट है कश्मीर हिमालय में वैष्णो देवी का मंदिर है। इसके अलावा अमरनाथ गुफा एवं मुस्लिमों का तीर्थ चरार शरीफ भी कश्मीर हिमालय के अंतर्गत महत्वपूर्ण तीर्थ है। नेक्स्ट है कुमाऊं हिमालय, मुख्य रूप से उत्तराखंड राज्य में स्थित है। और कुमाऊं हिमालय में हिमालय की महत्वपूर्ण चोटियाँ जैसे कि नंदा देवी, कॉमेट, त्रिशूल पर्वत, बद्रीनाथ, केदारनाथ और बंदरपूछ की चोटियाँ स्थित हैं। उत्तराखंड में फूलों की घाटी कुमाऊं हिमालय के अंतर्गत ही आता है। इसके साथ ही दून एवं द्वार घाटी जैसे कि देहरादून और हरिद्वार घाटी भी कुमाऊं हिमालय के अंतर्गत ही आती है। हिमालय की सभी ऊंची चोटियां नेपाल हिमालय के अंतर्गत आती हैं, जैसे कि धौलागिरी, अन्नपूर्णा, एवरेस्ट यानी माउंट एवरेस्ट और मकालू और कंचनजंगा। टाइगर हिल पश्चिम बंगाल राज्य में स्थित है। आगे अरुणाचल प्रदेश की 4 प्रमुख पहाड़ियां हैं। इनका नाम इनकी जनजातियों के नाम पर रखा गया है, जैसे कि डफला, मीरी, अबोर और मिसमी पहाड़ियां। डफला, मीरी, अबोर और मिसमी ये पहाड़ियां अरुणाचल प्रदेश के शिवालिक हिमालय के भाग में स्थित हैं। जैसे कि भारत एवं म्यांमार की सीमा पर स्थित पहाड़ियां, जो कि अलग अलग नाम दिए गए हैं। जैसे अरुणाचल प्रदेश राज्य में भारत और म्यांमार के मध्य की पहाड़ियों को पटकाई बूम, और नागालैंड और म्यांमार के बीच में नागा पहाड़ियाँ, मणिपुर में लेमाटोल पहाड़ियाँ और मिजोरम में मिजो पहाड़ियों के नाम से जाना जाता है। जैसे कि लेमाटोल पहाड़ियों के पश्चिम में स्थित बराइल की पहाड़ियाँ असम राज्य में स्थित हैं। खासी पहाड़ी पर ही मेघालय की राजधानी शिलोंग एवं अन्य शहर चेरापूंजी स्थित है। आगे संपूर्ण हिमालय का भूभाग ऊपर की ओर उठा हुआ है। इस ऊपर उठे भूभाग को मेघालय का पठार कहते हैं। जैसे मेघालय राज्य में पश्चिम से पूर्व की दिशा में गारो, खासी, जैंतिया, जो कि इन पहाड़ियों का नाम इनकी स्थानीय जनजातियों के नाम पर ही रखा गया है। गारो, खासी और जैंतिया की पहाड़ियाँ जो कि हिमालय में पड़ती हैं। गारो, खासी, जैंतिया की पहाड़ियों के सम्मिलन को ही शिलोंग का पठार कहा जाता है। शिलोंग का पठार हिमालय का हिस्सा नहीं है, क्योंकि इसकी चट्टानें हिमालय की चट्टानों से भिन्न है। शिलोंग के पठार की चट्टानें प्रायद्वीपीय भारत की चट्टानों के समान है, यानी यह प्रायद्वीपीय भारत का ही हिस्सा है। प्रायद्वीपीय पठार के पूर्वोत्तर भाग को छोटा नागपुर का पठार कहते हैं। छोटा नागपुर पठार से पूर्व दिशा में एक पहाड़ी का विस्तार है, जिसे हम राजमहल की पहाड़ियों के नाम से जानते हैं, जिनका विस्तार पश्चिम बंगाल राज्य के अंतर्गत है। आगे राजमहल की पहाड़ियाँ प्राचीन काल में मेघालय तक विस्तृत थी, लेकिन गंगा एवं ब्रह्मपुत्र नदियों के सम्मिलित धारा ने मिलकर बांग्लादेश में प्रायद्वीपीय पठार के पूर्वोत्तर हिस्से को काट दिया और बीच के भूभाग को मिट्टी से
भर दिया, जिससे बांग्लादेश में मैदानी भाग का निर्माण हुआ। जैसे बांग्लादेश को नदियों का देश भी कहा जाता है। आगे पाकिस्तान को नहरों का देश कहते हैं। और गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों के द्वारा काटे गए भूभाग को राजमहल की पहाड़ी और गारो पहाड़ी के नाम पर इसे राजमहल गारो गैप के नाम से जाना जाता है। यानी गंगा और ब्रह्मपुत्र द्वारा काटे गए भूभाग, नदियों द्वारा काटे गए भूभाग को राजमहल गारो गैप कहा जाता है। जैसे राजमहल गारो गैप को मालदा गैप भी कहते हैं, इसका दूसरा नाम मालदा गैप भी है। आगे शिलोंग पठार के उत्तर पूर्व में असम राज्य के अंतर्गत 2 छोटी छोटी पहाड़ियाँ पाई जाती हैं, जैसे रेंगमा पहाड़ी, मिकिर पहाड़ी। रेंगमा और मिकिर पहाड़ियाँ भी हिमालय की पहाड़ियाँ नहीं है, यानी ये भी हिमालय से अलग हैं। ये पहाड़ियाँ भी शिलोंग पठार का ही हिस्सा हैं, जो कि भारत के प्रायद्वीपीय पठार का हिस्सा था। यानी शिलोंग का पठार भारत के प्रायद्वीपीय पठार का हिस्सा है और रेंगमा और मिकिर की पहाड़ियाँ शिलोंग के पठार का हिस्सा है। अर्थात रेंगमा एवं मिकिर पहाड़ियाँ प्रायद्वीपीय भारत पठार का ही हिस्सा है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको क्लास, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। थैंक्स।